वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। प्यारे भाई बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें लोग दूसरों की कीमत पर धन, शक्ति और सफलता के लिए प्रयास करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ईमानदारी लोगों की कमजोरी गिना जाता है। ऐसी परिस्थिति में संत योहन बपतिस्ता कहते हैं, वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। भले ही उनके शब्द 2000 साल पुराने हो, फिर भी वे बहुत सामयिक है। जब संत योहन बपतिस्ता ने यह कहा तो उनके मन में शायद एक सुंदर कल्पना थी, डूबता चांद और उगते सूरज का चित्र। यदि आप जल्दी उठने वाले हैं तो आप इसे कभी कभी आकाश में देख सकते हैं। सबको रोशनी प्रदान करने वाला सूरज है हमारे प्रभु ईसा मसीह। संत योहन का कर्तव्य था इस चमकते सूरज के लिए राह बनाना। संत योहन एक परम तपस्वी एवं एक प्रभावशाली प्रचारक थे। उनका पूरा जीवन मसीह पर केंद्रित था। उनके उपदेश ठोस और आकर्षक थे। उन्होंने सभी अन्यायों के खिलाफ अपनी उंगली उठाई, मनुष्य को अपने बुरी आदतों एवं व्यवहारों को त्याग सही दिशा दिखाना चाहा कि वे बेहतरीन जीवन बिताए। उन्होंने लोगों को अपने जीवन को बदलने का आह्वान दिया, बुराई को भलाई में बदलने की आग्रह जगाई। बहुत से लोग उन प्रकृति प्रेमी व्यक्ति की सराहना करते थे। उनके उपदेश शक्तिशाली थे और उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षित करने वाला था। लोगों को उनकी ओर आंखें देखकर शास्त्री और फरीसी लोग जानना चाहते थे कि ये कौन है। इसीलिए वे उनसे पूछते हैं कि क्या वह मसीह है। यदि उन्होंने कहा होता कि वे ही मसीह है तो उन्हें और भी अधिक प्रसिद्धि और सम्मान मिलता और वे लोगों पर अधिक प्रभाव डाल सकते थे। लेकिन योहन ने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं उनका अग्रदूत हूँ। मैं निर्जन स्थान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। योहन खुश है जब वे नहीं लेकिन ईसा मसीह हमेशा मुख्य स्थान पर है। वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। उनके उपदेशों से आकृष्ट होकर बहुत से लोगों ने उनसे पछतावे का स्नान संस्कार स्वीकारा और उनका अनुधावन किए। उनके चेलों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके उपदेशों का सही मतलब नहीं समझ पाते थे। वे क्रोधित थे कि एक यीशु ने अपने प्रभावशाली धर्मोपदेशों द्वारा योहन की तुलना में और भी अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। यीशु की सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या छा गई। लेकिन संत योहन बपतिस्ता ने बहुत शांत भाव से अपने अनुयायियों से कहा, वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। प्यारे भाई बहनों, अक्सर समाज में देखा जाता है कि कोई आगे बढ़ रहा है, किसी की उन्नति हो रही है, नाम हो रहा है, किसी का यश बढ़ रहा है, तो अधिकांश लोग यही सोचेंगे कि कैसे उनकी राह पर रोड़ा अटकाए, उनको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे समाज में उनका मजाक उड़ाए और कैसे उनकी खुशियाँ छीनी जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख, किसी की उन्नति होते देख आनंद का अनुभव करते हैं या खुश होते हैं। पवित्र ग्रंथ के शुरुआत से लेकर हम देखें तो हमें मालूम है कि कई लोग ईर्ष्या से वशीभूत होकर बहुत बड़े पाप कर बैठे हैं। ईर्ष्या के कारण कायीन ने हाबिल की हत्या कर दी। अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बनकर योसेफ को कितना संकट झेलना पड़ा।
दाऊद की सफलताओं से ईर्ष्या कर बैठा साउल उसके सर्वनाश की राह देखता रहा। उडाऊ पुत्र के भाई की ईर्ष्या के बारे में हम संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं। ईर्ष्या के कारण ही यहूदी लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। यह बात पिलातुस भी जानता था। ईर्ष्या मनुष्य को अंधा बना देती है। उसी कारण से वह दूसरों का सर्वनाश या हत्या की भी कामना करता है। दूसरों की उन्नति में, उनकी सफलताओं में हम खुशी का अनुभव नहीं कर पाते तो हम में भी ईर्ष्या है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, सच्चा प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, ढींग नहीं मारता, घमंड नहीं करता, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। इस प्रकार देखा जाए तो संत यूहन्ना बपतिस्ता एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को तहे दिल से प्यार करते थे। यीशु के बारे में संत यूहन्ना कहते हैं, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है। यही मनोभाव उनका बचपन था। इसलिए खुद ईसा मसीह ने उनके बारे में कहा, स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। प्यारे भाई बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन का मकसद था ईसा मसीह को मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करना। ईसाई होने के नाते हम सबों का भी यही कर्तव्य है। पवित्र स्नान संस्कार द्वारा प्रभु यीशु ने हमें अपने जीवन द्वारा उसके सुसमाचार की घोषणा करने का आदेश दिया है। इस दायित्व को हम तब भी पूरा कर सकेंगे जब ईश्वर की आत्मा हम में विद्यमान है। उसके लिए हमें अपने हृदय को ईर्ष्या, लालच, लोकसत्ता और धन संपत्ति की कैद से छुटकारा देना और प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम आदि पवित्र आत्मा के फल से भरना भी होगा। जब भगवान ने हम मनुष्यों को महान बनाया है, जब उसने हमें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है, तो उतना ही हमें संत यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे विनम्र होना चाहिए। यदि प्रभु को हमारे जीवन द्वारा महत्व मिलना है तो हमें अपने को उसके सामने छोटा समझना चाहिए। इसका असर हमारे अपने जीवन भर और दूसरों के जीवन पर भी गंभीर प्रभाव डालेगा। मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपनी सुंदर आवाज प्रस्तुत करने के लिए गिरजा में गाता हूं या भगवान की स्तुति करने के लिए? क्या मैं विश्वासी जनों को ईश्वर की ओर संकेत करने के लिए धर्मोपदेश देता हूं कि दूसरों की तारीफ पाने के लिए? आइए हम दिखावा छोड़ दें, प्रभु की राह तैयार करें, संत यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे। मेरे जीवन का मूल्य मेरे प्रदर्शन और कार्य पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि जिस प्रकार मैं ईश्वरीय मूल्यों को अपनाने और जीने की कोशिश करता हूं, उसके लिए प्रभु हमें आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।